गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। जिस चौपाई में यज्ञोपवीत का वर्णन है, उसी के बाद उसके नीचे वाली चौपाई में वर्णन आता है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या पढ़ने गए गुरुकुल में? लिखा तो यही है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो कौन सी विद्या? तो बस उसी के बाद वाली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक हरि। चारों वेद श्रुतिचारी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन किया जाकर के रघुनाथ जी ने गुरुकुल में। बोले भगवान ने अध्ययन किया, भगवान को भी पढ़ना पड़ता है। अरे बोले भगवान को क्या पढ़ना है, ये सब विद्या तो भगवान के अंदर ही है, चारों वेद भगवान का श्वास है। लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए, जगत को उपदेश करने के लिए भगवान लीला करते हैं, और भगवान ने गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन किया, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके गुरुकुल से लौट करके अयोध्या आ गए। अल्पकाल, बहुत कम समय में सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया, पढ़ करके आ गए। और पढ़ करके जब आए तो अब राम जी की दिनचर्या मर्यादित हो गई। नियम भी यही है, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले तक शास्त्र ये स्वतंत्रता देता है कि बच्चा कैसे भी रहे। जब तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ तब तक वो नहा करके भोजन करे, चाहे बिना नहाए करे, चाहे किसी का जूठा भी खा ले तो कोई बात नहीं। शौच इत्यादि करने के बाद ठीक से हाथ पैर धोया नहीं धोया, कुल्ला किया नहीं किया, स्नान किया नहीं किया, पवित्र है अपवित्र है, इसका विचार नहीं होता। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद शास्त्र की समस्त मर्यादाएं उसके लिए पालनीय हो जाती, स्वेच्छाचार खत्म हो जाता है। राम जी तो पहले से ही मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत के बाद अध्ययन करके जब गुरुकुल से लौट करके आ गए तो राम जी की दिनचर्या कितनी सुंदर है। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाते हैं, सोने का निर्धारित समय, जागने का निर्धारित समय, संध्या वंदन, पूजा पाठ, स्नान, नित्य नियम, सारे कर्मों का यथोचित राम जी पालन करने लगे। यही हमको आपको भी करना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। आयुष मांग करें सब काजा, माता पिता की अनुमति लेकर के सारे कार्य करते। राम जी के इस चरित्र को देखकर महाराज दशरथ हर्षित होते, प्रसन्न होते। राम जी वेद पुराण सुनहि मन लाई, गुरुकुल से पढ़ के आ गए, उसके बाद भी अयोध्या में रहते हुए अपने सखाओं के साथ बैठकर, गुरुजनों के चरणों में बैठकर वेद पुराण शास्त्र की चर्चा सुनते हैं, फिर भाइयों को सुनाते हैं। भाइयों को, मित्रों को कोई संदेह होता है तो राम जी उसका निराकरण करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। बार बार उस वेद शास्त्र का चिंतन और विचार करते रहते हैं। यही नियम है, शास्त्र का बार बार विचार और चिंतन करते रहो।
शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। बार बार शास्त्र पुराण का चिंतन करते रहना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रहती है। शास्त्र पुराण का चिंतन नहीं होगा, बुद्धि दूषित हो जाएगी, और बुद्धि दूषित होगी तो पाप कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो पतन होगा। राम जी शास्त्र का बार बार चिंतन करते हैं, और यह सब चरित्र देखकर दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता होती। राम जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते, मृगया करने जाते, आखेट करने जाते हैं। मृगया करना, आखेट करना, ये क्षत्रियों का धर्म है, और विशेष करके राजाओं का। और जब मृगया करने जाते हैं तो राम जी मृग का शिकार करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। और राम जी जिस मृग का शिकार करते हैं वो मृग धन्य हो जाते हैं। राम जी के बाण से मृत्यु को प्राप्त करके वे उत्तम लोक के अधिकारी हो जाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी के इस चरित्र को देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती, और दशरथ जी प्रसन्न भी होते और चिंता भी हो गई दशरथ जी को। क्या चिंता हो गई? बोले दशरथ जी को एक बात की चिंता हो गई। क्या चिंता? बोले मेरे बेटे इतने सुंदर, इतने गुणवान, सर्वगुण संपन्न, अगर मेरे बेटों को इनके गुण के अनुरूप पत्नी प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय कैसे होगा? यह सोचकर चारों भाइयों के विवाह की चिंता दशरथ जी को हो। राम जी के विवाह की चिंता दशरथ जी को हो गई। मेरे बेटे योग्य हो गए, अब इनका ब्याह होना चाहिए, अब घर में बहू आनी चाहिए। हाँ, इसकी चिंता हुई। हाँ जी, चिंता हुई। बेटी के ब्याह की चिंता तो सुनी गई थी, बेटा के ब्याह की चिंता, वो भी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जिसको लाख बार गर्ज होगी वो आएगा ब्याह करने के लिए। बरतुहार आएगा। क्या कहते हैं आपके मिथिला में? बरतुहार ही ना कहते हैं, हमारे यहां कहते हैं अगुआ। बोले अगुआ आए कि नहीं आए? तो बरदेखू, हाँ हमारे यहां अवधि में कहते हैं बरदेखू आए, अगुआ आए, बरतुहार आए। बोले जिसके बेटे इतने योग्य होंगे उसके यहां बरतुहार की कमी होगी? लाइन लगी रहेगी, महाराज हमको मौका मिल जाए। लेकिन दशरथ जी को चिंता हुई, मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा? वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण में, चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति। अपने पुत्रों के विवाह के प्रति दशरथ जी को चिंता हुई। और कितनी चिंता हुई? बोले थोड़ी चिंता होती है तो व्यक्ति अपने तक सीमित रखता है, ज्यादा चिंता होती है तो अपनी पत्नी से कहता है। दोनों पति पत्नी आपस में अपनी चिंता बांटते हैं। और उससे भी ज्यादा हो तो घर के अन्य सदस्यों से व्यक्ति अपनी चिंता बताने लगता है। और उससे भी ज्यादा चिंता हो जाए तब बोले आस पड़ोस में भी चर्चा करने लगता, हम बड़े परेशान हैं, हमारी ये समस्या है, सबको बताने लगता है। आज दशरथ जी को राम जी के ब्याह को लेकर इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता हुई कि केवल घर के अंदर तक वो चिंता नहीं रही, वो चिंता निकल करके दरबार तक पहुंच गई और विशेष दरबार बुलाया गया। जैसे देश में कोई बहुत बड़ी बात आ जाए तो फिर संसद बुलाई जाती है, आपातकालीन सत्र बुलाया जाता है और उस सत्र में देश की उस समस्या को लेकर के चर्चा होती है। आज राम जी के विवाह को लेकर के दशरथ जी की सभा में चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। बोले राजसभा में
लोकसभा में और राज्यसभा में तो राष्ट्रीय समस्याओं का चिंतन होता है, व्यक्तिगत समस्या। बोले राम राष्ट्र पुरुष हैं, राम ही राष्ट्र पुरुष हैं, और राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राम के विवाह की जो समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए दशरथ जी ने उसको अपनी सभा में रखा। राम के बिना राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा है, न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र के राजा राम न हो। राम के कारण ही राष्ट्र राष्ट्र कहलाता है। दरबार बुलाया गया और दरबार में दशरथ जी ने इस विषय को रखा, मंत्रियों, हे गुरुजनों, विचार करो मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा। प्रमाण है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवाः। अपने आचार्य और बंधु बांधवों के सहित मंत्री मध्य पुरोहिताः, मंत्रियों के मध्य में, पुरोहितों के मध्य में दशरथ जी ने इस विषय को रखा और दरबार में इस विषय पर चर्चा होने लगी। अब संसद की चर्चा कैसे होती है? आजकल की संसद तो महाराज नाक कटा देने वाली संसद है। हाँ, जूता चलता है, चप्पल चलता है, सब कुछ होता है, कितनी कितनी स्थिति भयानक हो जाती है। लेकिन ये दशरथ जी की संसद है, साधारण सभा नहीं है हमारा। सभी शिष्ट हैं और मर्यादा में रहकर बोलते। चर्चा प्रारंभ हुई। किसी ने कहा, महाराज वस्तु बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उसका प्रचार न हो तो उसको कोई नहीं पूछता है। आपने कभी अपने पुत्रों को कहीं जाने नहीं दिया, अपने स्नेह की छाया से उन्हें कभी दूर नहीं होने दिया, तो राम के गुणों को कोई जान नहीं पाया। लोग राम जी को जाने तब न विवाह की कोई बात आए। किसी ने कहा अन्य राजाओं के यहां सूचना भेजी जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने मत रखे। और ये सब जब चर्चा हो रही थी तब तक उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र जी लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ में असुर विघ्न करते। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं अयोध्या चलूं और राम जी को लेकर के आऊं तो उनके द्वारा मेरा यज्ञ पूरा हो और इन असुरों का संहार हो। इधर दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा, और उधर भी चिंता हुई। किसको? बोले विश्वामित्र जी को। उनको क्या चिंता हुई? गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। एहू मिस देखौ पद जाई, एहू मिस देखौ पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञानी विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब नैना, सो प्रभु में देखब नैना। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। चलूं और राम जी को मैं लेकर के आऊं, इस बहाने भी राम जी का मैं दर्शन कर लूं। आहा,
अभी तक राम जी का दर्शन करने विश्वामित्र जी नहीं आए। और राम जी इतने बड़े हो गए महाराज, 69 वर्षों में। कहां कहां से लोग आए, राम जी का दर्शन करके चले गए। कैलाश से भगवान शंकर आए, दर्शन करके गए। ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मलोक से आकर के दर्शन करके चले गए। और इसी धरती पर बक्सर में, अयोध्या से मात्र 250 से 300 किलोमीटर की दूरी, अब बक्सर से बाबा जी अयोध्या नहीं पहुंच पाए, दर्शन नहीं किया अभी तक राम जी का। क्यों? विश्वामित्र जी को लगा हम सर्वसमर्थ हैं, हमें राम जी के पास जाने की क्या जरूरत। लेकिन कितने भी समर्थ आप हो जाओ, ज्ञान विज्ञान संपन्न, शक्ति संपन्न, लेकिन राम जी की कृपा के बिना पूर्णता नहीं आएगी। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। राम जी की कृपा के बिना तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। अंत में विश्वामित्र जी जब, देखो दोनों दृष्टियां हैं, ये कथा है, कथा में चिंतन की भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। ये पहली दृष्टि मैं आपको बता रहा हूं। विश्वामित्र जी अपने को समर्थ मानते, लेकिन जब यज्ञ में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तब विश्वामित्र जी को लगा अब भगवान के पास चलना चाहिए, और भगवान को पाकर के ही मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। और दूसरा कारण, विश्वामित्र जी तो उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, चाहे तो उन राक्षसों को मार डालें। हाँ, विश्वामित्र जी इतने कमजोर नहीं है। बोले महाराज जब यज्ञ करते थे तब वो असुर विघ्न करते थे। अरे बोले जब यज्ञ करते थे तब असुर विघ्न करते थे। अपने मंत्र के प्रभाव से, अपनी विलक्षण विद्या के प्रभाव से चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण कर देते। एक भी असुर क्या, एक मच्छर मक्खी भी उनके सुरक्षा कवच का भेदन न कर पाता। पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास वैसी शस्त्र विद्या नहीं जो विद्या विश्वामित्र जी के पास थी। लेकिन फिर भी राम जी के पास आए, दशरथ जी के पास आए राम जी को लेने के लिए। कारण, बोले विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो दुनियादारी चलती रहेगी, लाखों वर्षों से मैं दुनियादारी में पड़ा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, अनेक प्रकार की शक्तियां अर्जित कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चलो इस बहाने भी राम जी का हम दर्शन कर लें। एहू मिस देखूं पद जाई, एहू मिस देखूं पद जाई, एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। एहू मिस, मिस माने बहाना, इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं। और विश्वामित्र जी आए, प्रहरी ने जाकर के सूचना दी विश्वामित्र महर्षि पधारे हैं। सभा चल रही थी, राम जी के विवाह की चर्चा हो रही थी सभा में। वो सभा वहीं बंद हो गई।
और दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, पुरोहितों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा आनी, निज आसन बैठा आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनि मंडली को लेकर के गए, विश्वामित्र जी का स्वागत किया, लेकर के आए, आसन पर बैठाया, चरण धोया, पूजन किया, भोजन कराया। और भोजन करके जब विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए, तब अपने चारों पुत्रों को बुला करके दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पहले पूजन किया, आदर किया, और तब कहा कि अब मेरे पुत्रों को आप आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद फोकट में नहीं मिलता, कुछ सेवा करो तब आशीर्वाद मिलता है। दशरथ जी ने पहले सेवा की, भोजन कराया, आसन दिया, सम्मान किया, और तब चारों पुत्रों से कहा बेटा इनके चरणों में प्रणाम करो। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण ससिलोभा, जन चकोर पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करा। महाराज विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा, राम देख मुनि देह बिसारी, राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। अपलक नेत्रों से राम जी को देखने लगे, राम जी की रूप माधुरी का रसपान करने लगे। और फिर दशरथ जी ने कहा गुरुदेव हम आपकी क्या सेवा करें, आप आज्ञा करो। आपके आगमन का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ, आप आज्ञा करो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृप तोहि। असुर मुझे सताते हैं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता, मैं आपके पास याचना करने आया। दशरथ जी ने कहा महाराज आप आज्ञा करो। जन बल, धन बल, सैन्य बल, जो बल आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा न हमको जन बल चाहिए, न धन बल चाहिए, न सैन्य बल चाहिए, न संगठन बल चाहिए, मैं तो आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आया। अपने पुत्र राम को अनुज लक्ष्मण के सहित आप मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और इनका भी कल्याण होगा और आपका सुयश होगा।
अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो मगनाथा, निशिचर बद में हो मगनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा। लक्ष्मण के सहित आप राम जी को हमें दे दो। आए तो राम जी को मांगने के लिए, लेकिन साथ में लक्ष्मण जी को भी मांग रहे हैं, अनुज समेत। बल्कि विचार करो, लक्ष्मण का नाम पहले लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथ। रघुनाथ जी को आप दो, लेकिन अनुज के सहित। पहले अनुज को मांगा, रामानुज को मांगा। क्यों? बोले रामानुज मिल जाएंगे तो राम जी भी मिल जाएंगे। क्यों? बोले रामानुज कौन है? बोले जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। और आचार्य मिल जाएं तो भगवान मिल जाते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण के सहित राम जी, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। और इनका सुयश होगा, आपका सुयश होगा, इनकी कीर्ति बढ़ेगी। आप संदेह छोड़कर अपने पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मेरे साथ विदा कर। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप मेरा धन ले लो, संपत्ति ले लो, सब ले लो, कहो तो मैं भी आपके साथ चलूं, जीवन भर आपकी सेवा मैं करूंगा, लेकिन मेरे राम को आप मत ले लो। न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। मैं अपना प्राण दे दूंगा, अपना सर्वस्व दे दूंगा, लेकिन अपने राम को मैं नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा तो ठीक है राजन, मैं जैसे आ रहा हूं वैसे चला जाऊंगा। गमिष्यामि यथागतम, जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा। सुखी भव सुहृद्वृता, अपने परिवार के सहित रह करके तुम सुख का अनुभव करो, लेकिन जान लेना मिथ्या प्रतिज्ञा कुस्थ, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा दशरथ हुआ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मणों से कहता था हाँ महाराज हम आपकी सेवा करेंगे, आपको दक्षिणा देंगे, आपका सम्मान करेंगे, और जब देने लेने की बात आए तो बदल जाता था। आपका अपयश होगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन विश्वामित्र जी का वह जो क्रोध है ना, वो क्रोध का केवल अभिनय था। विश्वामित्र जी क्रोध करने का केवल अभिनय करते हैं, भीतर से तो प्रसन्न होते हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? बोले जब मानस जी की चौपाई पढ़ो। मानस की चौपाई क्या कहती है? सुनिलिप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। सीता